सो हेलो ऑसम पीपल, दिस इज श्रेयांश पाल एके द 90s गाय। आज फिर हम लोग आ चुके हैं एक नई कस्टम रोम के अपडेट के साथ, जहां पे हम लोग देखेंगे कि हाइपर ओएस इलाइट ओएस जो है, जो कि हाइपर ओएस के ऊपर ही बेस्ड है, वीकली बिल्ड है, उसको हम लोग अपने MI11X पे इंस्टॉल करने के बाद कैसा क्या मतलब रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, कैसी क्या चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है, लाइक बैटरी बैकअप, परफॉर्मेंस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर कस्टमाइजेशन की बात की जाए तो उसी पे हम लोग बात करेंगे। तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सो एज यूजल हम लोग चलेंगे फ़ोन की सेटिंग में, जहाँ पे हम लोग जाके देखेंगे कि हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है डिडक्टिव कॉनन DC इलाइट मीन्स हाइपर इलाइट वर्जन हम लोग को देखने को मिल जाता है 1.0.24, जो कि एक बीटा बिल्ड है। यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग ऑल डिटेल्स पे जाएं तो यहाँ पे हाइपर ओएस मीन्स इलाइट वर्जन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। डिवाइस का नेम है। इवन तो हम लोग को एंड्रॉयड 14 देखने को मिल जाता है, जो कि जनवरी के सिक्योरिटी पैच के साथ देखने को मिल जाता है। कर्नल हम लोग को यहाँ पे सैमसोई 4.1 देखने को मिल जाता है, जो कि एपी स्ट्रीम 303 के ऊपर बेस है, और बाकी मुझे नहीं पता उसको कैसे क्या प्रोनाउंस करते हैं। यहीं पर ही अगर लॉन्चर की बात करें तो लॉन्चर हम लोग को वही एक डिसेंट लेवल का मिल जाता है, लेकिन थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा में देखने को मिल जाती है। इससे पहले जो मैंने हाइपर ओएस का अपडेट मीन्स रोम का रिव्यू किया था, वहाँ पे मैंने बात नहीं की थी यहाँ पे इसके कस्टमाइजेशन सेंटर की। तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन सेंटर की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को यहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक हाइपर ओएस के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। मीन्स फीचर्स इन द सेंस कि iOS टाइप वाले आप यहाँ पे प्रीसेट अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे सेट मैंने किए हुए हैं। तो ये हम लोग का बाय डिफ़ॉल्ट मतलब वॉलपेपर रहता है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी आप कई सारी चीज़ें यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो हम लोग इसको एग्जिट करेंगे और वापस चलेंगे होम स्क्रीन पे। तो आते हैं यहाँ पे सेटिंग पे। सबसे पहले उससे पहले अगर मैं आपको लेआउट दिखा दूँ तो लेआउट कुछ इस तरीके का है, जहाँ पे आपको डिसेंट लेवल के मीन्स जो एज यूजुअल वाले रहते हैं वही सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ आपको iOS टाइप वाला प्लेबैक भी देखने को मिल जाता है, जो कि होम स्क्रीन से आपको बताता है कि डिवाइस कौन से डिवाइस पे प्ले हो रहा है। मीन्स आपका डिवाइस जो म्यूज़िक है वो कौन से डिवाइस में प्ले हो रहा है, फ़ोन के स्पीकर पे, आईफोन मीन्स आईफोन कह रहा हूँ, उसके हेडफोन्स पे। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। यहीं पर ही अगर और टाइल्स की बात करें तो यहाँ हम लोग को ऑलमोस्ट हर एक टाइल्स देखने को मिल जाता है। MI AI ट्रांसलेटर हो गया, डॉल्बी एटमॉस हो गया, वाइब्रेशन हो गया, सिंक्रोनाइजेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। अब बात करते हैं इसकी सेटिंग के पैनल की। तो यहाँ हम लोग को सबसे पहले अपना MI अकाउंट जो भी आपने लॉगिन किया है वो देखने को मिल जाता है। डिवाइस स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं। वाईफाई, ब्लूटूथ और नेटवर्क इंटरनेट की बात की जाए तो यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नेटवर्क को लेके सारी चीज़ें एकदम परफेक्टली वर्किंग थी। इन अ केस अगर आपको किसी भी तरीके के आपके एरिया में या सिग्नल वीक हो या कोई चीज़ें हो, तो मैंने जिप फाइल आपको 5G मॉडम किया अपने टेलीग्राम चैनल पे दी हुई है, वो आप जाइएगा डाउनलोड कीजिएगा। केवल जिप एक बार फ्लैश करके रिबूट कर लीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी 5G से रिलेटेड। ओके, यहीं पर ही अगर हम लोग आएँ इस रोम के कस्टमाइजेशन पे तो यहाँ हम लोग को लॉक रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, कलर आइकॉन देखने को मिल जाता है, MI अकाउंट ऑन टॉप देखने को मिल जाता है, स्क्रीन शॉट इन एनी ऐप। मतलब कि होता नहीं है कि हम लोग को स्नैपचैट में या किसी भी ऐप में या पेटीएम में आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो वो सिक्योर्ड दिखाता है, तो आप यहाँ पे वो चीज़ कर सकते हो। थीम से सर्वर की बात करें तो हम लोग को यहाँ पे 6 सर्वर देखने को मिल जाते हैं, ग्लोबल, चाइना, इंडिया, रसिया, टर्की और जर्मनी। तो आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ से आप इसके जो फोल्डर्स के हैं उसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। नंबर्स ऑफ नोटिफिकेशन, आपको टॉप में कितने नोटिफिकेशन देखनी है। यहाँ पे डॉक पे आपको कितने आइकन्स चाहिए, डॉक इन द सेंस कि ये जो आपको है कितने आइकन्स यहाँ पे आपको चाहिए, वो भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। वॉलपेपर में पर्सनलाइजेशन की बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग को यही सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जो कि मतलब ठीक ठीक हैं, इतना कोई ज़्यादा खास नहीं है। आप यहाँ पे इवन तो आइकन्स की बात करें तो हम लोग को वही लिमिटलेस एंड क्लासिक आपको देखने को मिल जाता है आइकन पैक। फ़ॉन्ट की बात करें तो हम लोग को वही MI Sans Pro और MI Sans देखने को मिल जाता है, जो कि आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा अगर हम लोग आएँ लॉक स्क्रीन पे तो वही सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती हैं, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ब्राइटनेस पे आते हैं तो यहाँ हम लोग को डार्क मोड और वो लेकिन अब यहाँ पे मेन चीज़ आ जाती है कि एंटी फ्लिकर मोड देखने को मिल जाता है, जो कि आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, और ब्राइटनेस डाउन करने के लिए अब यहाँ पे 60, 90 और 120 देता है। तो यहाँ पे अभी मैं जब कंक्लूजन वाले पार्ट पहुँचूंगा तो एक और आपको इस चीज़ की कमी नहीं
आप उसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत छोटी सी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि बता देता हूँ सीधे, 60 से अगर आपको 120 पे स्विच करना है तो आपको प्रोसीजर क्या है, या 90 पे स्विच करना है प्रोसीजर क्या है। सिंपल सी चीज़ है, आपको 60 पे या 120 पे रख के आपको डिवाइस अपना रिबूट करना है। उसके बाद जब वापस आप आओगे रिबूट करके, तब भी आपको डिवाइस थोड़ा लैगी लैगी लगेगा। फिर से आपको डिस्प्ले पे आना है और उसको फिर आप जिस भी चीज़ पे मीन्स 90 पे या 120 पे आप स्विच करोगे, वो उसी पे सेट हो जाएगा परमानेंटली। नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे एआई इमेज इंजन देखने को मिल जाता है, एमईएमसी है, एचडीआर इमेज और सुपर रेजोल्यूशन, सारी चीज़ें एकदम परफेक्टली वर्किंग है। नेटफ्लिक्स पे भी मैंने ट्राई करके देख लिया है, एमईएमसी काम करता है। यहीं पर ही फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक हम लोग को दोनों एकदम परफेक्टली देखने को मिलता है, आपने स्टार्टिंग में देख लिया होगा। अब यहीं पर ही बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि आपने यहाँ पे देख लिया कि 24% या समथिंग के आसपास मुझे जो देखने को मिला है, मतलब 24% के आसपास मुझे फ़ोन चार्जिंग पे लगाना पड़ गया था। तो मैं इसको वापस से सेट कर देता हूँ। लगभग मुझे 5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिला था, 23 से 24% तक की मुझे देखने के लिए। यहाँ पे अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है परफॉर्मेंस मोड, बैलेंस, बैटरी सेवर और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। बैटरी प्रोटेक्शन में आपको यहाँ पे कितनी बार आपने डिवाइस को चार्ज किया है, कितना टेम्परेचर था, बैटरी की हेल्थ कैसी है, ऑटो डिस्कनेक्ट चार्जिंग आपको देखने को मिल जाती है। एडिशनल फीचर्स पे जाएँ तो स्पीड अप चार्जिंग देखने को मिलता है, बूस्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है और वायरलेस आपके मतलब Mi11X के कोई काम का नहीं है। इसके अलावा अगर हम लोग आए यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स पे, तो यहाँ हम लोग को वही सारी टिपिकल चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, रैम एक्सटेंशन एंड ऑल, तो उनकी ज़रूरत तो नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे साइड बार पे जाएँ तो यहाँ हम लोग को ऐसा, मुझे मतलब रिव्यू मैंने देखा एक दो जगह कि हम लोग को थोड़ा ये हाइप ज़्यादा बना रहे थे कि ये जो फ्लोटिंग विंडो है आप इसके, ये कुछ ज़्यादा ही नया फीचर है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ नया नहीं है, लेकिन आप इसको ईज़िली यूज़ कर पा रहे थे। पिछली बार भी मुझे तब भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी और अब भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। खैर, इसके अलावा अगर मैं इनको बंद कर पाऊँ तो बंद कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं वापस से होम स्क्रीन पे। तो होम स्क्रीन की अगर बात करें तो कैमरे की बात करते हैं सबसे पहले। तो कैमरा हम लोग को यहाँ पे लेटेस्ट कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 4K और 60 देखें, ओके 4K 30 FPS तक की आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है। एंड ऑल आपको सारे के सारे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, एज लाइक स्टडी मोड, मैक्रो मोड, एंड ऑल जो भी हैं आपको एकदम परफेक्टली वर्किंग देखने को मिल जाते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ और है, वो आगे हम बता देंगे। खैर, कंक्लूजन वाला पार्ट मिस मत कीजिएगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप एज अ डेली ड्राइवर यूज़ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। खैर, एंटूटू बेंचमार्क की बात करी जाए तो एंटूटू बेंचमार्क हम लोग को 7,93,120 देखने को मिला है, जहाँ पे हम लोग का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है 5 सेल्सियस और 5% बैटरी ड्रेन भी दोनों देखने को मिला है। यहीं पर स्टोरेज टेस्ट की बात की जाए तो 48,770, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर है। अगर स्टोरेज टेस्ट की बात की जाए इस रोम की, तो काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पे देखने को मिला है। यहीं पर ही अगर हम लोग बात करें गीकबेंच की, तो सिंगल में 1267 है, मल्टी में 3144 देखने को मिल जाता है। यहीं पर ही अगर हम लोग बात करें सेफ्टी नेट की, तो सेफ्टी नेट हम लोग को यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पास देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर DRM4 की बात की जाए तो वाइडवाइन L1 देखने को मिल जाता है। हाँ, CPU टोटल की भी हम लोग बात करेंगे। तो CPU टोटल की अगर बात की जाए तो भाई मेरा गैलरी वाला ऐप कहाँ चला गया, मुझे ही नहीं मिल रहा है क्या? ओके, हाँ, तो यहाँ हम लोग CPU टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे मैक्सिमम GIPS 3,10,000 है और एवरेज में 2,88,000 है और मिनिमम में हम लोग को 2,51,000, जो कि अच्छा तो नहीं है अगर बात किया जाए 870 के अकॉर्डिंग। तो मुझे ठीक ठाक सा लगा है इसमें CPU टोटल में। बाकी सारी जगह तो मुझे काफ़ी सही लगा है, मतलब बेंचमार्क की बात कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर हम लोग को 87% मैक्स और परफॉर्मेंस है, 3.18 गीगाहर्ट्ज़ पे हम लोग को देखने को मिल जाता है। इवन तो मैंने वहाँ पे परफॉर्मेंस मोड भी इनेबल किया था, आपको मैं अगर दिखा दूँ तो वो भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। अब यहीं पर ही अगर हम लोग बात करें, यहाँ हम लोग बात करें इसके कर्नल SU की, तो कर्नल SU यहाँ पे हम लोग को सपोर्टेड है। MIUI की रोम्स में मुझे अभी बहुत कम ही है जिसमें हम लोग को ये कर्नल सपोर्ट देखने को मिल जाता है, मतलब जो कर्नल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको रूट एज अ रूट यूज़ कर सकते हो कि नहीं। इसके अलावा PUBG में हम लोग को स्मूथ और 90 FPS भी देखने को मिल जाता है। गूगल फोटोज़ में अनलिमिटेड स्टोरेज भी देखने को मिल जाती है। तो ये फुल्ली पैक्ड है सारी चीज़ों को लेके। तो मुझे अब कंक्लूज़न देने में कोई दिक्कत नहीं है। अब बता देता हूँ, अगर आप ये रोम इंस्टॉल करते हो और सबसे पहले आपको सेटअप करने में, गूगल का जो अकाउंट सेटअप करने में अगर दिक्कत आ रही है, तो आप सिंपली इस डिवाइस को सेटअप कीजिएगा, ऑफलाइन सेटअप कीजिएगा बिना अपनी जीमेल लॉगिन किए। उसके बाद क्या करना है, आपको आना है
इसके जैसे आप प्ले स्टोर खोलोगे बिना साइन इन किए तो आपको 3 डॉट दिखेंगे। वहाँ पे जैसे ही आप टैप करोगे वहाँ पे क्या होगा, आपको अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो अपडेट्स देखने के बाद आपको गूगल प्ले सर्विस को सबसे पहले अपडेट करना है। अगर उसको एंड अपना एंड्रॉयड वेब व्यू जो भी रहता है आप उसको भी अपडेट करेंगे। एक बार जब वो अपडेट हो जाएगा उसके बाद आप फिर से ट्राई कीजिएगा अपना गूगल को लॉगिन करने के लिए। अगर इन केस वो भी नहीं होता है तो सिंपली आप गूगल पे जाइएगा, गूगल प्ले सर्विसेज डाउनलोड कीजिएगा, लेटेस्ट वाली ARM 64 जो रहती है उसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा मैनुअली, अगर पॉसिबल हो पाए तो। फिर उसके बाद आप गूगल मीन्स अपना गूगल अकाउंट लॉगिन कर सकते हो। ये पहली प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं दूसरी प्रॉब्लम की बात करूं तो दूसरी प्रॉब्लम है इसका सेटल होना टाइम। ये काफ़ी टाइम ले लेता है, मतलब एक दिन से ज़्यादा, एक दिन ही ऑलमोस्ट ये ले ही लेता है कि अपने आप को ये रोम सेटल करने में। मतलब तब तक ही आप, जब तक सेटल नहीं होगी रोम तब तक आप चार्जिंग पे लगाओगे तो चार्जिंग पे ही आपका फ़ोन का टेम्परेचर 42-43 सेल्सियस तक की पहुंच जाएगा। बैटरी टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ मैं। और गेमिंग भी थोड़ी बहुत करेंगे तो भी तुरंत पहुंच जाएगा, नेटफ्लिक्स देख रहे होंगे तो भी तुरंत पहुंच जाएगा। तो इस रोम को सेटल होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। अगर आप हाइपर ओएस चाह रहे हो अपने Mi 11X में परमानेंटली इंस्टॉल करने के लिए तो इस रोम को आपको टाइम देना पड़ेगा, और देना वर्थ इट है। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो परफॉर्मेंस के लिए आप यहाँ पे गेम प्ले चेकआउट कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कैसी क्या चीज़ें हैं। तो ये कुछ रहा मेरा हाइपर इलाइट ओएस का यहाँ पे रिव्यू प्रॉपर। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।